इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है माता रानी? क्या बताना चाहती है दिव्य शक्ति? आपको क्या कुछ बताना चाहती है? इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है? इस समय एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। ऐसा कौन जो आपके भीतर फियर को, आपके भीतर डर को, आपके भीतर खौफ पैदा करना चाहता है? कौन है जो आपके भीतर खौफ, डर, भय उत्पन्न करना चाहता है? एक फियरफुल एनवायरनमेंट हर समय आपके विरुद्ध, आपके ऊपर देखना चाहता है। किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है आपका पॉजिटिव रहना। कौन है वह? क्या कुछ एनर्जी है? कौन है ऐसा जो आपके इर्द गिर्द, जो किसी फीमेल की एनर्जी आ गई है? और अगर मैं बात करूं तो ये जो भी फीमेल है, इमेच्योर बिहेवियर है, बचकानी हरकत है, इसकी नेगेटिव थ्रोन है, इसका जो इमोशन है इमोशनल, ये बहुत है। बट इसके जो इमोशन है ना, वह डेविल है। वो डेविल इमोशन कैरी करती है ये। और यहाँ पर किसी की स्टेप मदर, कोई स्टेप मदर हो सकती है, आपकी सौतेली माँ या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सासू माँ या आपकी कार्मिक मदर हो सकती है। और अगर आपके वर्क प्लेस पर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं जो आपसे पद में, ओहदे में आपसे ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं। वह हर समय एक नेगेटिव सिनेरियो, एक भय की स्थिति आपके ऊपर उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये फीमेल की एनर्जी निकल करके आ गई है। यहाँ पर कोई फीमेल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन अपना नाम के साथ उसका नाम बताइएगा और इस संदेश को लाइक करिएगा। आपके जीवन में ऐसे कौन इंसान है? आपके वर्क प्लेस पर है, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड, कोई भी कॉलीग हो सकता है, आपके घर में रिलेटिव्स हो सकते हैं, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कहीं पर भी ऐसा पर्सन कोई आपके विथ हो सकता है जो आपको एक नेगेटिव डेलिश एनर्जी सेंड करता है। आखिर इसके गंदे इंटेंशन ऐसे क्यों हैं? डिवाइन प्लीज गाइड करें। आखिर ये जो भय की स्थिति, डेविल इंटेंशन, ये इतने ज्यादा रखता है? जो भी है, कुछ केसेस में यहाँ पर ये मेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई फीमेल हो, मेल भी हो सकते हैं। आखिर इसके इंटेंशन की वजह, रीजन, कारण क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। 6 ऑफ कप्स क्या है? अपॉर्चुनिटी वीनस को बताता है। ये कहीं ना कहीं ये जान रही है, आपको देख रही है, परख रही है, आपके ऑरा को ये भांप रही है कि आप एक स्ट्रांगेस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल इंसान है जो अपने बलबूते पर, अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं और उसको पछाड़ सकते हैं। इसीलिए इसको फियर है और ये आपके जीवन में आती हुई हर एक अपॉर्चुनिटी पर रोक लगाती है या लगाता है। ये चाह है कि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आए, क्योंकि ये जानती है आप एक पावरफुल सोल है। ये पास्ट लाइफ की आपकी कार्मिक हैली, कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हैं। इसने आप पर बहुत, आपकी हेल्थ पर स्पेल करे हैं, आपकी मनी पर स्पेल करें, आपके फाइनेंस को इसने रोकने की कोशिश करी है। ये चाहती है आप ऐसे हो जाए, आप इतने लाचार दिख रहे हैं। ये हैंडीकैप पर्सन, ये हैंडीकैप का मतलब ये नहीं है कि इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाए। ये किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करता या नहीं करती। इसको मालूम है कि अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी तो वहां पर हमारी शामत आ गई, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से जानती हैं कि जिम्मेदारियां ही इंसान को मजबूत और पावरफुल बनाती हैं। तो ये किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करती, क्योंकि इनको पता है अंदर से कि अगर किसी को जिम्मेदारी दे तो वह इंसान हमें पछाड़ सकता है, हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो ये लोग जो भी है, कोई मेल, कोई फीमेल, जिम्मेदारियां इसको देना किसी को पसंद नहीं। ये सारे काम भाग भाग के खुद करता होगा या खुद करती होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पर्सनालिटी डिसऑनर्डर से डील कर रहे हैं। ये किसी पास्ट के मेंटल ट्रामा से भी डील कर रहे हैं। इनको कोई बहुत हेक्टिक मेंटल ट्रामा है जिसकी वजह से ये अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट का शिकार बनाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। बाकी आपके ऊपर बहुत भयंकर स्पेल कास्ट की है इसने, आपकी हेल्थ पर, आपकी वेल्थ पर, आपके करियर पर। आप जो है एक फीनेस में आ जाए, आपके भीतर एक धुलाप आ जाए। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस एनर्जी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। आपको ना जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक्चुअल में आपको लाइफ में
अब क्या करना है। तो ये जो आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, इस क्लैरिटी को ये पसंद नहीं कर रहे या कर रही जो भी है, और बहुत तंग है इस चीज़ से कि इस इंसान को क्लैरिटी कैसे मिल गई। तो ये एनर्जी है और ये हर समय आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव स्पेल, एक भय का आवरण उत्पन्न करता है या करती है। इस ऊर्जा में आपको डालना चाहता है या चाहती है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है, आप बहुत दूर दृष्टा मुझे दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा आप दूर दृष्टा दिख रहे हैं। आपकी जो दिव्य दृष्टि है एक्टिव है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, भाग सकते हैं। आप बहुत दूर तक का सोचते हैं या आपका नजरिया बहुत बेहतरीन है। आप अपने जीवन में एक बहुत कामयाब और सक्सेसफुल इंसान हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, मैं सक्सेसफुल इंसान हूं, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो भी है इसको बहुत जेलस है। आप एक स्टेबल पर्सनालिटी है। आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं। उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का डर, कि जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराई रखता है या रखती है मुझे। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी कुछ चैनला ईज हो रहा है। इस समय में जो आप महसूस कर रहे हैं वह यह है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती हैं। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं। अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहां से भागते हुए नजर नहीं आ रहे। आप परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, कोई डेविल एनर्जी आई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी डेविल एनर्जी को किसी की हंसती खेलती गृहस्थी उजड़ी है या उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वह आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा हैं, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थ में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है। और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ। ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है किसी भी प्रकार। अगर देखिए, मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी मैं कैसे करूं। तो बहुत डेविल एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। जितना ज्यादा हो सके अपने ईश्वर को समर्पण कर दो। सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान मंत्र जाप। और जो भी आपके सगे संबंधी, प्रियजन, यारे प्यारे हैं, उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना, उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना। उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिल किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक, पापी, डेविल, राक्षसी प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वह इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रंग बन जाएगा और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है। आप बहुत डरे हुए हैं, सब नहीं होंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके भीतर फियर है, डर है, एंजाइटी है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डेलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जाकर के एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े
तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन ले, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का आप सहारा अगर लेंगे तो यह लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए कि मुझे इन लोगों से फियर है, मुझे इन लोगों से भय है, जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेलिश एनर्जी है। तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर ये भोले बाबा कह रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वह आपकी की हेल्प के लिए ज़रूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को बढ़ाना नहीं है। अगर चीज़ें सर पे से ज़्यादा जा रही हैं, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। प्रॉपर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर आपकी रक्षा के लिए, नहीं, वह आपको मन ही मन इंट्यूटिव गाइड करते हैं कि बेटा ये लोग ऐसे हैं, आपने अब ऐसे ऐसे करना है। तो जो भी इस समय में आपका मन करे, क्या मुझे प्रोटेक्शन लेना चाहिए, मुझे कानूनी कार्यवाही इनके अगेंस्ट करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर खतरा मंडल आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अपनी प्रोटेक्शन को बड़ा जैसे तैसे करके बस इनके साथ आपने कार्मिक तौर पर किसी भी तरीके से इंटल आपने नहीं होना है। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में इस समय ना एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, आप अपने इर्द गिर्द भी देखोगे, लोगों के भी जीवन में बहुत बड़े बड़े भयंकर किस्म के तूफान आए हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज, एक परिवर्तन हो रहा है गृह नक्षत्रों में। चाहे वह आपके फेवरेबल है, चाहे वह अनफेवरेबल है, आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। उस रियलिटी को आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। यह भोले बाबा कह रहे, उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाएं, किसी भी किस्म की लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग के तहत आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वह चेंज आएगा। ऐसा नहीं है, आपको डरना घबराना नहीं है। डिवाइन टाइमिंग के तहत आपके जीवन में बहुत मिरेकल चेंज आएगा। यह स्वयं यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या फिर अपनी क्लींजिंग के लिए आप जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। रुद्राक्ष का जो बीड होता है, उस बीड को आप पानी में डाल सकते हैं, अपने पी के कैंपर में किसी बकेट में डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव वाइट वाइब जो होती है, जब उस वाटर को आप पिएंगे ना, तो बहुत पावरफुल एनर्जी आपके इर्द गिर्द होंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी डेलिश एनर्जी है, जैसे डिवाइन ने उसका हिंट दे दिया है, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले सकते हैं। ये बहुत डेविल एनर्जी है, बहुत डेविल किस्म की ये औरत है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और इससे बचने के लिए आप बहुत सख्त कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अक्ल ठिकाने लगे है। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे। मैं तो कमेंट सेक्शन में इपॉव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं।
वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज़्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज़्यादा, जिनको आपने सबसे ज़्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलटकर भी आपके तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज़्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ।